देखिए, आज की क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहली जो क्लास हुई थी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हमने सॉल्व करा दिया था। आज की जो क्लास रहने वाली है वो उसी के अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को आज सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया है, कहा गया कि एक आकृति दी गई है जिसमें कि क्रमशः ओपी और ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु है एबीसी। एबीसी इस प्रकार स्थित है कि AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR के। तो दर्शाना है, यानी दिखाना है आप लोगों को कि BC समांतर हो जाए QR के, ऐसा बोला गया है। फिगर आपको दिख रहा है और इसी फिगर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार से आप इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। बोला है कि AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के। तो आप देखेंगे कि इस फिगर में AB समांतर PQ कहां दिख रहा है। तो देखिए, अगर आप ये त्रिभुज देखिए POR Q है, POQ में हम लोग को दिख रहा है कि AB जो है वो आपका समांतर है PQ के। AB समांतर है PQ के। तो इसी त्रिभुज को हम लोग लेंगे और सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में हम लोगों को ये दिया गया है कि AB समांतर है PQ के। ये पता है, मालूम है, हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोगों को दे दिया गया कि AB समांतर है PQ के, इसका मतलब क्या है कि थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि किसी त्रिभुज में थेल्स प्रमेय यह कहता है कि, यानी बीपीटी, थेल्स प्रमेय कहिए या बीपीटी कहिए, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, वो क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा क्या करता है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, बांट देता है। ऐसा कहता है बीपीटी। ठीक है, या थेल्स प्रमेय। तो चलिए देखिए, यहां पे हम लोगों को दिख रहा है इस त्रिभुज में POQ में कि AB समांतर है PQ के। तो AB क्या करेगा, इस भुजा को OP को और OQ को एक ही अनुपात में बांट देगा, यानी क्या हो जाएगा, OA बाई AP और OB बाई BQ हो जाएगा, एक ही अनुपात में बांट देगा। तो यहां पे लिखेंगे कि OA बाई AP इज इक्वल्स टू OB बाई BQ। ये कैसे होगा, ये होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, थेल्स प्रमेय ऐसा कहता है, या आप इसको कहते हैं बीपीटी द्वारा। ठीक है, बल्कि इसे आप एक इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, और क्या हम लोगों को दिया गया है, और इसी फिगर में दिया गया है कि AC समांतर है PR की। AC समांतर है PR के। तो AC कहां हम लोगों को समांतर दिख रहा है, किस फिगर में दिख रहा है, यहां देखिए इस त्रिभुज में देखिए POR में, POR त्रिभुज में देखिए, तो इसमें दिख रहा है कि AC जो है वो आपका समांतर है किसके, PR के। तो इसको सॉल्व करेंगे, त्रिभुज लेंगे तथा त्रिभुज POR में, इसमें हम लोगों को दिया गया है कि AC समांतर है PR के। ये भी हम लोगों को मालूम है, दिया गया है। ठीक है, अगर AC समांतर है PR के, तो ये भी AC क्या करेगा, इस भुजा को
और इस भुजा को एक ही अनुपात में बांट देगा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। ये आप लिख देंगे रीजन कैसे हुआ, तो आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय से या बीपीटी द्वारा, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसे भी आप अगले क्वेश्चन का नाम दे दें कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इनके जो लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है, बाया पक्ष ओ ए बाई ए पी, और दूसरे समीकरण में भी ओ ए बाई ए पी है, यानी इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या है, बराबर है, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा आपका ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, दिखाना क्या है कि बीसी समांतर हो जाए क्यू आर के। तो ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर कहां दिख रहा है, अगर आप इस फिगर में देखिए, ओ बी त्रिभुज क्यू ओ आर में ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में क्यू ओ आर में भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो जा रहा है, समानुपाती हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार या बीपीटी के विलोम द्वारा क्या हो रहा है कि बीपीटी का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को एक रेखा अगर एक ही अनुपात में बांटता है तो वह रेखा क्या करेगा, तो वह रेखा तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। स्टेटमेंट यही है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में वही दिख रहा है हम लोगों को, इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है, क्यू ओ आर में ये जो लाइन है बीसी ओ क्यू को और ओ आर को एक ही अनुपात में बांट रहा है, यानी ओ बी बाई बी क्यू हो जा रहा है, ओ सी बाई सी आर हो जा रहा है। अगर ये लाइन इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में बांट रहा है, इसका मतलब क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आप लिख देंगे वही, यहाँ पे लिख रहा है कि ओ बी बाई बी क्यू समानुपाती है ओ सी बाई सी आर के, तो हम बस यहां लिख देंगे हम लोग कि क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा क्या हो जाएगा, बीसी समांतर हो जाएगा क्यू आर के, बीसी समांतर होगा किसके, क्यू आर को, मतलब क्यू आर के। तो यही क्या करना है हम लोग, सिद्ध करना था।